हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी लर्निंग टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशलिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास? जासूसी की खबर पर अब क्या बातें पता चली और अब क्या कह रहे हैं लोग? राज कुंद्रा अरेस्ट हुए तो पुराने ट्वीट खोज लाए लोग। जिस नील को राइट विंग ने बढ़ाया उसके नाम पे आज फिर स्कैमर क्यों ट्रेंड होने लगा? और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात अपने सीनियर के ट्रांसफर पर कैसे भावुक हो गया ये पुलिस वाला। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्विटर का टॉप ट्रेंड आज आम आदमी को बकरा बनाने वालों नहीं, नेताओं से जुड़ा नहीं था, बनने वाले बकरे से जुड़ा था। चलता नजर आया हैशटैग बकरी को छोड़ दो, हैशटैग सेव गोट्स, ऐसा करके भी एक हैशटैग चल रहा था। सोशल मीडिया का आपको पता है, जीव प्रेमी जितने लोग हैं वो हैं ही, एक दूसरे के धर्म को गुच्ची करने में उनको परमानंद आता है। खैर, तब भी रिक्वेस्ट जैसे पोस्टर चले, क्या रखा है खूनी त्योहार में टाइप्स बातें लिखी गई, इको फ्रेंडली मैनर में बकरीद मनाने जैसी बातें हुई। ईद से याद आया कल फिर छुट्टी भी होनी चाहिए मेरी। खैर, लोग प्रतीकात्मक रूप से बकरा काटने टाइप्स बातें कहते मिले। ऐसे बचे वैसे बचे, हैशटैग से बचे, वाटर बाउटरी से बचे। ऐसी अपीलों से कुछ बकरे बच जाएं तो 4 सांस ज्यादा ले पाएंगे, जीव हैं, खुश रहेंगे। दिल्ली के द्वारका में सड़क के अंदर समाई कार की तस्वीरें आपने देखी ही होंगी। इस कार को देखा तो ऐसा लगा जैसे पेट्रोल के दाम सुन के दिल डूब जाता है। कभी ऐसा लगा जैसे सड़क बनाने में जो करप्शन हुआ है उससे कार भी शर्मिंदा हो गई हो। कभी ऐसा लगा मानो सड़क अपनी सहेली कार को भी अपने घर ले जा रही हो। कभी ऐसा लगा जैसे बादलों में राडार से बच के ऐसे ही प्लेन खो जाते होंगे। कभी लगा ये वो मशीन है जो इधर से आलू लेकर उधर से सोना निकाल देगी। कभी लगा कि इस सड़क और कार की सेहत ऐसी हो गई है कि इसको मोहल्ला क्लिनिक में एडमिट कराने की जरूरत पड़ेगी। सोशल मीडिया के वीर तय नहीं कर पा रहे हैं कि इसके लिए दोष किसको देना है, अरविंद केजरीवाल को या मोदी सरकार को। कुछ ने केजरीवाल की ईमानदारी का जलवा ऐसा बताया, कुछ बोले केजरीवाल जी द्वारा ईमानदारी से बनाई सड़क और मोदी जी द्वारा देशभक्ति में पेट्रोल डीजल के घटाए दामों को देखकर कार दोनों के सम्मान में नतमस्तक हो गई। वायरल है यूपी के लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है ये वीडियो। मंझर पूरब रेलवे स्टेशन इलाके का बताया जा रहा है। मंझर का जो मंजर नजर आता है, डर के खंजर चल जाते हैं। दिखता है कि गाड़ी से जाता आदमी बाघ को हेलो ब्रदर कह रहा है। हेलो ब्रदर। मेरा बस एक सवाल है, अगर पलट के बाघ ने भी हेलो ब्रदर कह दिया होता तो इनका क्या होता? सोशल मीडिया वाले राष्ट्रपति तक की तस्वीर में रोचक चीजें खोज लेते हैं। राष्ट्रपति आज झारखंड के गवर्नर श्री रमेश बैस से मिले। मुलाकात के समय की तस्वीरों में उनकी उम्र, कपड़े, मास्क, हेयर स्टाइल एक जैसे लग रहे थे। लोगों ने ये बात पकड़ ली। स्पाइडरमैन, वो 2 स्पाइडरमैन वाला जो मीम होता है वो चला। कौन क्या है पूछने लगे, रमेश सुरेश बताने लगे, कुछ नहीं से आईना बता दिया, कहा राम से राम मिल रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई ये किसी से नहीं छुपा है। जिनके घरों के लोग मर गए वो बेहतर जानते हैं। लेकिन राज्यसभा में सरकार ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के बारे में नहीं बताया है, रिपोर्ट नहीं किया। बेशक इसके आगे पीछे की बातें कही गई और इस बात को इतना बेहतर तरीके से घुमा कर कहा गया है कि इसके साथ मतलब निकल सकते हैं। खैर, सरकार जो कुछ भी बताने का प्रयास कर रही थी लोग उस पर फट पड़े। लोगों ने कहा ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोविड है ही नहीं, लोग जिंदगी से तंग आकर मर रहे थे। नदी किनारे गड़ी लाशों पर पीएम की हंसती फोटो लगाकर कहा गया कोई मरा भी नहीं है। कोई बोला झूठ मत बोलो, सेकेंड वेव है ही कहां भारत में, मोदी जी को बदनाम मत करो। कोई बोला लाखों ने अपने से सांस लेनी छोड़ दी और मर गए। तो किसी ने कहा कई बार लगता है कि अपने वोट बैंक से क्रीड़ा कर रहे हैं, जांचते हैं कि वो कितने अंधे बन चुके हैं। शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्पेसिफिकली रिपोर्ट करें या ना करें, ये याद रखिएगा कि कोरोना की दूसरी लहर में लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं और उन्हें बचाने की जिम्मेदारी सरकार की थी जिसमें वो फेल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। जैसे हमारे पास कई सवाल होते हैं अंग्रेजी के शब्दों को लेके, जैसे कि अंग्रेजी का तो नहीं है लेकिन रफाल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रफाइल बोलेंगे कि राफेल बोलेंगे। मान लीजिए द डेली गार्डियन है, उसको गार्डियन बोलना है कि गार्जियन बोलना है। जैसे पेट्रोल को कुछ लोग पेट्रोल कहते हैं तो हम क्या कहेंगे, महंगा पेट्रोल या महंगा पेट्रोल। या फिर मान लीजिए कि जोक पर अरेस्ट हुआ कॉमेडियन है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉमेडियन कहेंगे या जोक पर अरेस्ट कॉमेडियन कहेंगे। ऐसे ही हमारे पास कई शब्द आते रहते हैं। एक नया शब्द हमारे पास आया पेगासस। तो अब पेगासस पे ये बात चल रही है कि उसको हम अपने जैसा पेगासस कहें या फिर हम उसको कहें पेगासस। मतलब महंगा सस कम था क्या, अब जो पेगासस भी हमारा सिर दर्द बनने के लिए आ गया है। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास जो ये सवाल है कि इसका नाम कैसे लें वो तो है, लेकिन उससे भी बड़े सवाल हैं सरकार के पास और भांति भांति के जवाब आ रहे हैं और सोशल मीडिया टन है।
पेगासस फोन हैकिंग पर अश्विनी वैष्णव कहते मिले कि मानसून सत्र के एक दिन पहले जासूसी की रिपोर्ट आना संयोग नहीं है। बाद में खबरों में दावे हुए कि लिस्ट में खुद उनका भी नाम था। फेसबुक पर लोगों ने लिखा कि सत्ता लिप्सा का कमाल कि जो अश्विनी वैष्णव स्वयं पेगासस फोन टैपिंग जासूसी का शिकार हो, वो बेशर्मी से संसद में खड़े होकर इस जासूसी कुकृत्य का बचाव कर रहे हैं। सोशल मीडिया जिन पर अक्सर हीला हवाली के आरोप लगाता था और रिसेंटली जो अपने मंत्री पद से हटाए गए हैं, फैक्ट चेकर्स के बड़े प्यारे हैं रविशंकर प्रसाद, वो कह रहे थे 45 से ज्यादा देश इसका यूज करते हैं, सिर्फ भारत ही निशाने पर क्यों है। इसको लोगों ने अपने हिसाब से ट्विस्ट कर दिया और लिखा कि रविशंकर प्रसाद ने आखिर कबूल कर ही लिया कि मोदी सरकार पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके जासूसी करती है। फ्रांस की सरकार ने मीडिया कर्मियों की जासूसी के कथित आरोप लगने पर जांच के आदेश दिए हैं। इनका बढ़िया है, इनके यहाँ वो आरोप लगने पर देश की बदनामी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता होगा। खैर, लोगों ने रफाल से जोड़ते हुए लिखा कि फ्रांस ने राफेल घोटाले की जांच के साथ साथ पेगासस जासूसी कांड की जांच भी शुरू की। सवाल आए, पता करो यह फ्रांस की ही कोई जांच एजेंसी है या हमारे यहाँ की ईडी या सीबीआई है। ये बहुत रैंडम निकल गए हैं जीवन में, दुनिया ऐसे नहीं चलती। सारे आरोप लगाने वाले पोस्ट अपोजिशन वालों की ही ओर से नहीं आए, सरकार की तरफ से भी लोग बोले कि चीन के लिए जासूसी करते पकड़े गए पत्रकार और न्यूज क्लिक के चीन से संबंधों और फंडिंग को दबाने के लिए भारत के चाइनीज पत्रकारों द्वारा पेगासस का घोड़ा दौड़ाया जा रहा है। लास्ट टाइम जब अमित शाह ने क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल किया था तो फिर जो हुआ था वो इतिहास है। कल फिर क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, लीक की टाइमिंग की बात कर रहे थे, तो लोगों ने क्रोनोलॉजी को अपने ढंग से समझाया कि एनएसओ ने कहा था कि वो सिर्फ सरकार या अधिकृत एजेंसी को ही बेचा जा सकता है। फिर तब के विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से कहा गया कि इसका अनधिकृत इस्तेमाल नहीं हुआ है। फिर भाजपा सांसद हो चुके रविशंकर प्रसाद की ओर से कहा गया कि पेगासस का उपयोग 40 से अधिक देश कर रहे हैं, आप केवल भारत पर ही सवाल उठा रहे हैं। आगे कंक्लूजन ये बताया गया कि सीधे सीधे ये नहीं कह रहे हैं कि भारत सरकार ने पेगासस खरीदा या नहीं, क्रोनोलॉजी आप समझें। बिजनेसमैन राज कुंद्रा अरेस्ट हुए, मामला पॉर्न वीडियो बनवा के उसको ऐप्स पर चलवाने का है। तब से ही उनका नाम ट्रेंड हो रहा है। अब चूंकि वो पति हैं शिल्पा शेट्टी के और वो सेलिब्रिटी हैं, इसलिए उनको भी जोक्स में घसीटा जाने लगा, ट्रोल किया जाने लगा। लोग ये लिखते मिले कि पत्नी योग के वीडियो बनाती हैं, पति संभोग के वीडियो बनवा रहे थे, इस तरह की बातें कही गई। अब हो क्या रहा है कि बॉलीवुड के बायकॉट की मांग हो रही है। अब चूंकि इस मामले में पॉर्न इन्वॉल्व है, सेलिब्रिटी पत्नी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, क्रिकेट से नज़दीकी और क्राइम इन्वॉल्व है, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही है। तो चल रही हैं तमाम चीज़ें, चल रहे हैं पुराने ट्वीट और चल रहे हैं कपिल शर्मा के एक पुराने एपिसोड के हिस्से। ट्विटर पर ट्रेंड होता मिला हैशटैग राज कुंद्रा अरेस्ट, हैशटैग शिल्पा शेट्टी हस्बैंड, हैशटैग बायकॉट बॉलीवुड। लोगों ने राज कुंद्रा के पुराने ट्वीट खोज निकाले जिसमें लिखा था, ओके सो हियर गोज पोर्न वर्सेस प्रोस्टिट्यूशन, व्हाई इज इट लीगल टू पे समवन फॉर सेक्स ऑन कैमरा, हाउ इज वन डिफरेंट टू द अदर। लोग बोले ट्वीट करते रहो, क्या पता तुम्हारा ट्वीट दशकों के बाद चल जाए, सब्र रखने से ही होगा। 5 साल पुराना कपिल शर्मा के शो का वीडियो भी चल पड़ा जिसमें राज कुंद्रा ठरकी सिंह बने हुए थे। लोग अब वीडियो में उनके हार्ड वर्क वाली बात के मजे ले रहे हैं और जो यूट्यूब वीडियो है अब उसमें इतने सालों के बाद लोग जाके कमेंट कर रहे हैं। ठरकी सिंह नाम पर कहा गया कि आज पता चल गया कि उन्होंने ये नाम तब क्यों रखा था। नील पटेल, ये नाम आपने सुना हो या ना सुना हो, ट्विटर पर एक्टिव लोगों ने काफी सुना होगा। काहे कि कुछ महीनों पहले बात आई थी कि ये कथित आईफोन स्कैम कर रहे थे, लोगों को बताते थे कि मैं जो महंगे आईफोन आते हैं वो आपको बहुत कम कीमतों पे दिलाऊंगा। और साथ के साथ नारद पे, नारद ऐप और स्क्वीज मीडिया करके ये ऐसा सोशल मीडिया अपना चलाया करते थे। तुर्रा होता था राष्ट्रवाद का, मेक इन इंडिया का। अब मेक इन इंडिया और राष्ट्रवाद के नाम पे तो लोग ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को बैठा के कोरोना की दवाई तक बेच लेते हैं। ये चलो ऐप थे। खैर, कैच ये था कि ये आदमी जब ट्विटर वगैरह पे अपने पांव पसार रहा था तब इसकी मदद करने वाले बड़े सारे लोग थे। मतलब ये राष्ट्रवादी ट्रोल्स, भाजपा के नेता कपिल मिश्रा, उन्होंने भी इनके समर्थन में बहुत ट्वीट किए थे। कपिल मिश्रा हर जगह पहुंचे रहते हैं। और कौन थे? और तमाम ये जो सस्ती प्रोपेगेंडा वेबसाइट, मतलब प्रोपेगेंडा वेबसाइट वैसे भी सस्ती होती हैं और सस्ती प्रोपेगेंडा वेबसाइट, उनके जो काम करने वाले थे वो लोग थे। और तमाम वेरीफाइड अकाउंट्स थे जिनसे इनका बड़ा प्रचार प्रचार किया गया। बाद में जब लोगों ने दावे किया कि अरे हम आईफोन के चक्कर में हमारा पैसा डूब गया, तो कुछ लोग ऐसे अपनी बात पे अड़े रहे, कुछ ने माफी वाफी मांग ली, कुछ लोग गायब हो गए। लेकिन अभी अचानक से स्कैमर नील करके हैशटैग वगैरह फिर से चलने लगे हैं।
हैशटैग स्कैमर नील पटेल के नाम पर 17,000 से ज्यादा ट्वीट आए। दीपिका नारायण भारद्वाज नाम की यूजर का थ्रेड खूब वायरल है, जिसमें दावे हैं कि अमेरिका में बसे इस आदमी ने सैकड़ों भारतीयों की जमा पूंजी बिटकॉइन, नौकरी और क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठग लिए, सैकड़ों करोड़ ठगे और उसे एंडोर्स करने वालों में कई पॉपुलर राइट विंग अकाउंट और आईपीएस अफसर शामिल थे। दर्शकों की सुविधा के लिए हम बता दें कि राइट विंग अकाउंट और आईपीएस अफसर अलग अलग लिखा गया था। बात सही भी है। प्रणव महाजन नाम के पुलिस अफसर का ट्वीट वायरल है, जिसमें उस ट्वीट मीडिया और नील पटेल को सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं। अब KG1 का बच्चा भी समझ सकता है कि जिस बंदे को पुलिस अफसर, जिसने अपने बायो में हैशटैग साइबर क्राइम के क्षेत्र में काम करने का दावा करते हुए ऐसा लिखा है, तो उसको वो सपोर्ट करेंगे तो आम आदमी तो उसके काम में पैसा लगा ही देगा। अब लोग उनके पुराने ट्वीट के नीचे आज लिखते मिले कि बहुत सही, कितना खाया ये तो बता दो। हैंडल में खुद को कांग्रेस से जुड़ा बताते लोग लिखते मिले कि जिसको नील पटेल ने चुना लगाया है, मतलब चूना लगाया है, वह तिलक नगर में तजिंदर बग्गा को मिले उसका दोस्त था। नीचे लोग वो स्क्रीनशॉट लगाते मिले जिसमें तजिंदर पाल सिंह बग्गा नील पटेल के अकाउंट को बर्थडे विश करते हुए उसको भाई कह रहे थे। बाकी उन लोगों के दावे थे ही जो बता रहे थे कि कैसे 50,000 से 1 लाख की कमाई का लालच उनको दिया गया था, उनका करियर बर्बाद हो गया, कोर्स फीस के पैसे देने के बाद भी 1 रुपया नहीं मिला। श्री कौशिक नाम के यूजर ने दावा किया कि 300 से ज्यादा स्टूडेंट से 15 करोड़ ठग लिए, कईयों ने तो लोन लेकर इन्वेस्ट किया था। बाकी आप सबके लिए सबक है कि विदेश में बैठ करके भारत का प्रेम दिखा के संस्कृति सभ्यता की चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों के चक्कर में और कुछ नहीं तो पैसा तो मत ही गवाइए। वो तो वहां बैठे पैसा पीट रहे हैं, आपका हाथ खाली हो जाएगा, सीधी सी बात है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में क्या होता है हम आपको इतनी बार बता ही चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पिक ऑफ द डे कह के तुम वीडियो क्यों दिखाने लगते हो, ये पिक है, PICK, पिक। हाँ, तो पिक ऑफ द डे में आज आपको दिखाएंगे एक वीडियो जो काफी इमोशनल है और लोगों को काफी इमोशनल कर रहा है। वीडियो है वाराणसी के रामनगर के सुजाबाद चौकी का, जहां चौकी प्रभारी का ट्रांसफर हो रहा था, विदाई हो रही थी। एक जवान जो था वो इमोशनल हो गया, गले मिलकर उनसे रो पड़ा। अब सोशल मीडिया पे पुलिस वाले का ये वीडियो वायरल है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर से होगी मुलाकात, तब हम आएंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे। बाकी लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के लिए आज दोबारा मुझको कहना पड़ रहा है, वो सब आपको करना है। हम चलते हैं, टाटा।